नमस्कार साथियों, सुदृष्टि पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी या आप कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आरओ की परीक्षा के लिए, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप एमसीक्यूज हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उनको आज हम यहाँ पर देखेंगे। और खास बात क्या है कि अभी आपकी वर्ष 2023 की आरओ की जो परीक्षा रद्द की गई है, जो कैंसिल करके आपका दोबारा री एग्जाम होना है, उस परीक्षा में जितने भी प्रश्न आपके पर्यायवाची टॉपिक से आए हैं उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो पीवाईक्यू आप कह सकते हैं इन प्रश्नों को। इसके अलावा मित्रों, एक सूचना मैं ये देना चाहूँगा कि टेलीग्राम पर आपका जो चैनल है सुदृष्टि पीसीएस क्लासेस का, उस पर अभी तक हिंदी की जितनी क्लासेस हुई हैं उनकी पीडीएफ अपलोड कर दी गई है, तो उसको आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर आप देखेंगे अन्य जो आपके सामान्य अध्ययन के विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय, उन पर बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट और क्विज कंडक्ट कराया जाता है डेली बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर मित्रों स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूंगा उत्तर यदि आपको पता हो तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके वर्ष 2023 की परीक्षा में ये पूछा गया है आरओ के पेपर में, जो कैंसिल हो गया है। रात्रि का पर्यायवाची क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 4 विकल्प हैं, सौदामिनी, क्षणप्रभा, चपला और शर्वरी। तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा। तो अगर हम एलिमिनेट करना चाहें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपका सौदामिनी, क्षणप्रभा और चपला, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो ये तीनों ही आपके बिजली के पर्यायवाची हैं। बिजली के अन्य पर्यायवाची में आप देखेंगे तो सौदामिनी यहाँ पर लिखा है। इसके अलावा अगर दामिनी लिखा हो, सिर्फ दामिनी, तो वो भी आपका बिजली का पर्यायवाची होगा। इसके बाद पीत प्रभा, जैसे क्षण प्रभा है, उसी तरह अगर पीत प्रभा लिखा हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से देख लो। बिजली के पर्यायवाची में अन्य में पीत प्रभा और घनवल्ली, एक आपका है घनवल्ली। ठीक है, घनवल्ली, तो ये भी आपका बिजली का ही पर्यायवाची है। तो पीत प्रभा, विद्युत, घनवल्ली, सौदामिनी, क्षण प्रभा, चपला, ये सभी आपके बिजली के पर्यायवाची हैं। चपला आपका ध्यान दीजिएगा, ये लक्ष्मी का भी पर्यायवाची है। ये बिजली और लक्ष्मी दोनों का पर्यायवाची है। इसके अलावा आप देखिए शर्वरी, आपसे पूछा गया था कि रात्रि का पर्यायवाची कौन सा है, तो डी विकल्प यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, शर्वरी। ये आपका रात्रि का पर्यायवाची है। रात्रि के अन्य पर्यायवाची में महत्वपूर्ण है आपका राका। राका आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपका रात्रि का ही पर्यायवाची है। ठीक है, शर्वरी हो गया, राका हो गया, ये सभी आपके रात्रि के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएंगी। इसके बाद मित्रों अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, घोटक का सटीक पर्यायवाची। ये भी आपका 2023 की कैंसिल वाली परीक्षा में आ गया था। सटीक पर्यायवाची आपसे किसका पूछ रहा है? घोटक का। 4 विकल्प हैं, अश्व, शंबुक, अनलस और श्वेत द्विती। ठीक है, अश्व या घोटक का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, बड़ा ही आसान था बताना। ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा घोटक के अन्य जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं उसमें आप देखेंगे वाजी, बाजी, है, तुरग, तुरंग, सारंग, सैंधव, ये सभी किसके हैं? ये सभी अश्व या घोड़ा के पर्यायवाची हैं। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, याद करना बड़ा ही आसान है। देखिए इसको, वाजी और बाजी। ठीक है, ये दोनों आपके हो गए अश्व या घोड़े के। इसके अलावा घोटक आप आसानी से बता सकते हो, घोटक है। घोटक के बाद आप देखेंगे सारंग। सारंग आपका किसका किसका पर्यायवाची है? तो बहुत सारे शब्दों का पर्यायवाची है, हाथी, घोड़ा, नाग, इसके बाद मोर, है ना, इन सभी का पर्यायवाची है सारंग। तो ये घोड़ा का भी है, हाथी का भी है और शेर का भी है सारंग। इसके बाद मित्रों वाजी हो गया, बाजी हो गया, सारंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वही मैं लिख रहा हूं। एक आपका हो गया है, और यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक है आपका तुरग और एक है आपका तुरंग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्कर, इनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखेंगे सैंधव, ये भी आपका किसका है? यह भी आपका घोड़े का ही पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये सभी आपके अश्व, घोटक या घोड़े के पर्यायवाची हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, सूर्य सुता किसका पर्यायवाची है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2023 की आपकी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था, सूर्य सुता किसका पर्यायवाची है? तो आप देखिए यहाँ पर नर्मदा, कावेरी, गंगा और यमुना लिखा हुआ है। मैंने आपसे बताया है सूर्य सुता। ठीक है, इसके बाद कृष्णा, श्यामा, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं। तो इसका डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो यमुना के अन्य पर्यायवाची हैं उनमें आप देखेंगे, एक आपका सूर्य सुता हो गया, एक आपका हो गया कृष्णा, एक आपका क्या हो गया? कृष्णा। उसके बाद श्यामा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दे रहा हूं पहले ही मैं, अर्कजा। अर्कजा, ये भी आपका यमुना का ही पर्यायवाची है। अर्कजा के बाद आप देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कालिंदी।
कालिंदी, ये भी आपका यमुना का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये सभी आपके यमुना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और लिख दे रहा हूं यहां पर, चलिए, चमनस्वशा, समनश्वसा। ठीक है, तो वर्तनी भी बहुत महत्वपूर्ण है इन शब्दों की, वर्तनी शुद्धि में भी आपसे ये शब्द पूछे जा सकते हैं। चमनस्वशा ऐसे है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कृष्णा, श्यामा, अर्कजा और कालिंदी, ये सभी आपके यमुना के पर्यायवाची हैं। तो डी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए गंगा का, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि गंगा का पर्यायवाची क्या है, तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिए। एक है आपका सुरधुनी, ठीक है, एक है आपका सुरधुनी और एक है देवापगा। ठीक है, एक और याद कर लीजिए, जानवी। तो ये सभी आपके किसके हैं? ये सभी आपके गंगा के पर्यायवाची हैं। जानवी, सुरधुनी, देवपगा, ये सभी आपके गंगा के हैं। यमुना में आपका समनश्वसा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कृष्णा, श्यामा, अर्कजा और कालिंदी। आप देखेंगे कृष्णा जो है ये आपका द्रौपदी का भी है, ये आपका द्रौपदी का भी पर्यायवाची है। ठीक है, द्रौपदी का भी पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर मित्रों हमारा डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सूर्यसुता किसका है? यमुना का है। तो यहां पर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा रहा है अहि। अहि किसका पर्यायवाची है? अहि किसका पर्यायवाची है? ठीक है, चार विकल्प है, सर्प, कान, मुख और पृथ्वी। तो यह भी पहले की क्लासेस में आपने अगर देखा होगा तो बात हुई थी हमारी। सर्प के जो पर्यायवाची है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें आप देखेंगे अहि है, उरग है, उसके बाद आप देखेंगे भुजंग, ये सभी आपके इसके हैं सर्प के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। एक आपका है उरग, और परीक्षा में आप देखेंगे इसी में से क्वेश्चन लड़ेंगे, वहां पे 100% लड़ेंगे। तो उरग हो गया आपका, एक हो गया आपका नाग, आप सभी को पता है, लिखने की आवश्यकता नहीं थी है। उसके बाद उरग के बाद आप देखेंगे भुजंग, सारंग। ठीक है, तो ये सभी आपके सर्प के पर्यायवाची हैं। इसके बाद यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहां पर अन्य जो सर्प के हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका याद नहीं आ रहा था मुझे, द्विरसन। ठीक है, द्विरसन और ब्याल, द्विरसन और ब्याल, ये किसके हैं? ये आपके सर्प के हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर ए विकल्प करेक्ट हो गया हमारा। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, प्रशंसा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी शब्द लिखे गए हैं सारे ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में आपसे ये पूछा सकते हैं दोबारा। ठीक है, तो प्रशंसा का पर्यायवाची इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है? कृशानु, कुंभिल, श्लाघा और अमर्ष। ठीक है, तो एलिमिनेट करना अगर प्रारंभ करें हम लोग, सबसे पहले अगर कृशानु की बात करें तो ये आपका अग्नि का पर्यायवाची है। कृशानु जो है, कृशानु मीन्स होता है अग्नि। ठीक है, अग्नि के अन्य जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं उसमें आप देखेंगे हुतासन। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहीं पर वायु सखा, वायु सखा भी आपका अग्नि का पर्यायवाची है। इसी में आप देखेंगे वैश्वानर, ये भी आपका अग्नि का पर्यायवाची है। ठीक है, इसी में आप लिख सकते हैं धनंजय, ये भी आपका अग्नि का पर्यायवाची है। यहीं पर आप लिख सकते हैं एक, मुझे याद नहीं आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखा जरूर होगा। ठीक है, तो ये सभी आपके किसके हैं? ये सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अग्नि के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा मित्रों अगर कुंभिल की बात करें तो कुंभिल आपका चोर का पर्यायवाची है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका किसका पर्यायवाची है? ये आपका चोर का पर्यायवाची है। ठीक है, इसके बाद प्रशंसा का आपसे पर्यायवाची पूछा गया था, सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो श्लाघा है ये आपका प्रशंसा का पर्यायवाची है। इसके बाद अमर्ष की अगर बात करें तो ये आपका क्रोध का है। ये आपका किसका है? तो ये आपका क्रोध का पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अग्नि के अन्य पर्यायवाची में एक तो आपका वैश्वानर मैंने बता दिया, अग्नि रोहिताश्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्या? रोहिताश्व। इसके बाद विभावसु, हुताशन, शिखी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वहनी, यही नहीं याद आ रहा था मुझे, शिखी और वहनी, ये सभी आपके अग्नि के पर्यायवाची हैं। ठीक है, शिखी याद रखिएगा, ये आपका अग्नि का है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मित्रों यहां पर कि शिष्ट का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? शिष्ट का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चार विकल्प हैं, सभ्य, विनीत, आदरणीय और सुसंस्कृत। तो आप देखेंगे सभ्य, विनीत और सुसंस्कृत, ये तीनों ही शिष्ट के पर्यायवाची हैं, लेकिन आदरणीय जो है ये शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो आदरणीय हो वो शिष्ट भी हो, वो सुसंस्कृत भी हो, सभ्य भी हो और विनीत भी हो।
ठीक है। आदरणीय हम देखते हैं, हम आदर किसको देते हैं? जो बड़े होते हैं हमसे, ठीक है। बड़े जितने भी लोग होते हैं वो आदरणीय होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो आदरणीय है जरूरी नहीं है कि वो सभ्य या सुसंस्कृत भी हो। तो सी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मित्रों कामदेव का पर्यायवाची इनमें से आपसे पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्कर है, दोबारा भी ये आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मित्रों 4 विकल्प हैं, पुष्प, धनवा, पुरंदर, भूतेश और जनार्दन। देखिए विकल्प जो दिए थे बहुत ही अच्छे विकल्प दिए थे। अब यहाँ पर अगर एलिमिनेट आप करना चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए जनार्दन किसका है? जनार्दन है विष्णु का। ये किसका है? ये आपका विष्णु का पर्यायवाची है। भूतेश किसका पर्यायवाची है? भूतेश जो है ये शिव का पर्यायवाची है। ये किसका है? ये शिव का पर्यायवाची है, भोलेनाथ का पर्यायवाची है। पुरंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसका पर्यायवाची है? तो ये आपका इंद्र का पर्यायवाची है। तो अब एक ही बचा, वो है क्या? पुष्प, धनवा, ठीक है। और इसको आप कैसे भी याद रख सकते हैं, जो कामदेव हैं उनको कुसुमेशु भी कहा जाता है। कुसुमेशु, पुष्प, धनवा, ये सभी आपके कामदेव के पर्यायवाची हैं। यदि आप पुराने सीरियल देखते होंगे तो उसमें आप देखिए जब कामदेव को बुलाया जाता था तो उनके पास जो धनुष बाण होते थे वो पुष्प के बने होते थे, ठीक है। तो इसीलिए पुष्प, धनवा ऐसे आप याद रख सकते हो कि कामदेव का है। कुसुमेशु किसका है? तो कामदेव का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके अलावा कामदेव के अन्य पर्यायवाची में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका मनमथ, मयन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं मनोज। मनोज नाम जितने भी होते हैं उनको आपको जरूर ध्यान रखना है। मनोज जो है ये भी आपका कामदेव का पर्यायवाची है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कामदेव के अन्य जो पर्यायवाची हैं महत्वपूर्ण वाले, उसमें आप देख सकते हैं एक है अतनु। अतनु, ठीक है, ये भी कामदेव का बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, अतनु, ठीक है। पंचशीर, पंचशीर ये भी आपका कामदेव का ही पर्यायवाची है। यहां पर कंफ्यूजन होती है, कई बार शिव जी पर लग जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा पंचशीर किसका है? ये भी आपका कामदेव का है। तो बहुत सारे पर्यायवाची हमने देखे जो महत्वपूर्ण वाले थे, पुष्प, धनवा, मनमथ, मयन, मनोज, अतनु, पंचशीर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए जो छूट रहे थे मैंने लिखे हुए हैं, तो अदेह एक छूट रहा था, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका कामदेव का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, द्रौपदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? द्रौपदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यह भी आपकी परीक्षा में पहले पूछा चुका है। तो पांचाल, सैरंद्री, कृष्णा और याज्ञसेनी। पहले मैंने आपको बताया कि जो कृष्णा है ये आपका द्रौपदी का भी है और यमुना जी का भी है। तो आप कह सकते हैं ये हमारा विकल्प नहीं हो सकता। सैरंद्री ये भी आपका द्रौपदी का है और याज्ञसेनी ये भी आपका द्रौपदी का पर्यायवाची है। तो ये तीनों नहीं हो सकते। आपसे पूछा कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर पांचाल ये आपका द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो द्रौपदी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं अगर पूछा जाए आपसे, ठीक है, तो इसका उत्तर तो हो जाएगा ए। लेकिन अगर द्रौपदी के पर्यायवाची आपसे पूछे जाएं तो आप कह सकते हैं इनका हो जाएगा सैरंद्री, ठीक है। इसके बाद पांचाल नहीं होता है, क्या होता है? पांचाली, ठीक है, पांचाली। उसके बाद इसी में आप लिख सकते हैं द्रुपद सुता, द्रुपद सुता। यहीं पर आप लिख सकते हैं अग्निसुता, अग्निसुता, ठीक है। ये सभी आपके द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। इसके बाद मित्रों पांचाल ये है, ये आपका द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, अवनी का सही पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? अवनी, अब आपने सुना होगा अवनी अंबर, ठीक है। तो अवनी अंबर कैसा लग रहा है? अवनी मतलब धरती होगा, धरती अंबर, ठीक है, धरती आकाश, अवनी अंबर। तो आपसे पूछ रहा है बेसिकली कि पृथ्वी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है या धरती का। तो अवनी हो गया, ये भी आपका पृथ्वी का है। इसके अलावा मित्रों यहाँ कंफ्यूजन होती है अचला और अचल में, ठीक है। जो कंफ्यूजन फेस होती है वो आपकी अचला और अचल में होती है। तो कैसे याद रख सकते हैं? अचला, ध्यान रखिए जो अचला है वो आपका पृथ्वी है या अवनी है, ठीक है। अचल की बात करेंगे तो अचल हो गया आपसे भूधर हो गया। यहां पर अगर भूधर लिख दे, अचल लिख दे, तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी आपके पर्वत के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा अंबर आकाश का है, उदधि किसका है? तो ये आपका समुद्र का है। ये आपका किसका है? समुद्र। पारावार, समुद्र, पारावार, ये सभी आपके उदधि है ना, ये सागर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं क्योंकि अभी हाल ही में आपसे पूछे गए थे। तो यहाँ पर और आप देख सकते हैं समुद्र को नदीश भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? जितनी भी नदियां हैं सभी का ईश्वर होता है समुद्र।
क्यों? क्योंकि नदियां आपको पता है कि जब हिमालय से या किसी भी पर्वत से निकलती हैं तो वो कहाँ जाती हैं? फाइनली वो जाकर के हमारे समुद्र या ओशंस में मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए नदीश या नदी का ईश्वर भी कहा जाता है। इसके अलावा पृथ्वी में आप देखेंगे मेदिनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्कर है मेदिनी। इला ये भी आपका पृथ्वी का है। शोणी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शोणी ये भी आपका पृथ्वी का है। और सागराम्बरा ये भी आपका पृथ्वी का पर्यायवाची। बाकी मैंने बताया भूधर पर्वत ये अचल का है, उदधि समुद्र का है, पारावार और नदीश ये भी आपका समुद्र का है। ए विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है विद्युत का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? विद्युत का रात्रि का भी पूछा था 2023 वाला जो आपका पेपर कैंसिल हुआ, और विद्युत का भी पूछा था। तो यही सब आप कह लो कि इन्हीं सब चीज़ों में जो एग्जामिनर हो ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। और जब भी आप तैयारी करो तो ऐसे शब्दों को विशेष तौर पर जितना ज़्यादा हो सके तैयार कर लो, है ना। तो विद्युत का सही पर्यायवाची मैंने बताया शर्वरी, ये किसका है? तो ये आपका रात्रि का है। ये आपका किसका है? ये आपका रात्रि का पर्यायवाची है। यहीं पर अगर रा का लिखा हो, ये भी आपका रात्रि का पर्यायवाची है। दामनी हो, सौदामनी हो, ठीक है, क्षण प्रभा हो, पीत प्रभा हो, ये सभी आपके किसके हैं? ये बिजली या विद्युत के पर्यायवाची हैं। तो बी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी मित्रों अगर तनया की बात करें तो आप देखेंगे तनया जो है ये पुत्री का है। ठीक है, तनया जो है ये पुत्री का पर्यायवाची है। अन्य जो पर्यायवाची हैं उसमें आप देखेंगे पुत्री के, तो आपका होगा तनुजा। ठीक है, तनुजा क्या है? ये आपका पुत्री का हो गया। इसके अलावा मित्रों जो रमणी लिखा हुआ है ये आपका स्त्री का पर्यायवाची है। ध्यान दीजिएगा, ये स्त्री या नारी का पर्यायवाची है, नारी। तो यहां पर मित्रों बी विकल्प इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर देख लेते हैं और जो शब्द महत्वपूर्ण छूट रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है। एक आपका तनया हो गया, कन्या बेटी ये आपको पता है, लड़की भी आपको पता है। बाकी अंगजा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंगजा और सुता, है ना। जैसे हम कहते हैं एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे पूछा जाए भानुजा, भानुजा किसका पर्यायवाची है? भानुजा। या सूर्य सुता, सूर्य सूर्य सुता ये किसका पर्यायवाची है? तो आप देखेंगे ये दोनों ही आपके यमुना के पर्यायवाची हैं। ठीक है, क्यों? सूर्य सुता मतलब सूर्य की पुत्री, पुत्री किसका क्या हो जाएगा? सुता हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, लड़की हो गया, अंगिजा, सुता, ये सभी आपके पुत्र के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका दुहिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। दुहिता ये किसका है? ये आपका पुत्री का है। ठीक है, बाकी धी या धिया ये सभी आपके पुत्र के हैं। रमणी आपका स्त्री हो गया, नारी हो गया, ये सभी आपके रमणी के पर्यायवाची हैं। तो बी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो मित्रों यहाँ पर हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा मित्रों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ जाएं क्योंकि ये सारे PDF आपको टेलीग्राम पर प्राप्त होंगे, या अन्य जो आप कह सकते हैं जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं परीक्षा के दृष्टिगत वो सभी आपको टेलीग्राम पर लाइव दिखेंगे। थैंक यू सो मच।